हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी बाईपी क्लासेस में। हम इस क्लासेस में रेलवे में आए हुए साइंस के सभी पी वाई क्यू को कवर करते हुए क्वेश्चन नंबर 41 पर पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 41, यदि एक उत्तल दर्पण एक अत्यधिक छोटा बिंदु के साइज का आभासी प्रतिबिंब बनाता है तो प्रतिबिंब की स्थिति क्या होगी? तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, दर्पण के पीछे फोकस पर, एफ फोकस पर। दर्पण के पीछे फोकस पर उत्तल दर्पण, जिन्हें अपसारी दर्पण भी कहा जाता है, हमेशा आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनाते हैं। जब वस्तु बहुत दूर होती है तो प्रतिबिंब मुख्य फोकस पर दर्पण के पीछे बनता है और यह अत्यधिक छोटा और बिंदु के आकार का होता है। क्वेश्चन नंबर 42, यदि वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र से परे रखा जाए तो अपतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि की स्थिति क्या होगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच। यदि वस्तु को दर्पण के वक्रता केंद्र से परे रखा जाए तो अपतल दर्पण द्वारा निर्मित छवि की स्थिति वक्रता केंद्र और फोकस बिंदु के बीच में होती है। जब किसी वस्तु को अपतल दर्पण के वक्रता केंद्र से ठीक दूर रखा जाता है तो दर्पण एक वास्तविक उल्टा और छोटा प्रतिबिंब बनाता है। क्वेश्चन नंबर 43, कारों के पश्चिमी दर्पण में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसका कारों में पश्चिमी उत्तल लेंस का। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण का। उत्तल दर्पण एक वक्राकार दर्पण होता है जिसकी परावर्तक सतह बाहर की ओर उभरी हुई होती है। यह उस पर पड़ने वाली प्रकाश किरणों को अपसारित करता है और जिससे वस्तु का आभासी सीधा और छोटा प्रतिबिंब बनता है। क्वेश्चन नंबर 44, मानव नेत्र में निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया भी कहा जाता है, की समस्या को निम्नलिखित में से किसका उपयोग करके ठीक किया जा सकता है? तो ये उचित आंसर हो जाएगा एक उचित क्षमता वाले अपतल लेंस का। निकट दृष्टि दोष के लिए किसका प्रयोग करते हैं? उचित क्षमता वाले अपतल लेंस का, जबकि दूरदृष्टि के लिए उत्तल लेंस का। तो एक उचित क्षमता वाले अपतल लेंस का। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष एक सामान्य नेत्र दोष है जिसमें व्यक्ति निकट की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है लेकिन दूर की वस्तुओं को देखने में कठिनाई महसूस होती है। क्वेश्चन नंबर 45, गर्म वायु के विक्षुब्ध प्रभाव में से दिखाई देने वाली धूल के कणों की आभासी अनियमित अस्थिर गति प्रतीत होने का क्या कारण है? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश का अपवर्तन। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो वह मुड़ जाता है अर्थात अपरिवर्तित हो जाता है। गर्म वायु की विक्षुब्ध धारा में वायु का तापमान और घनत्व लगातार बदलता और घटता बढ़ता रहता है। क्वेश्चन नंबर 46, आकाश के नीले रंग के लिए कौन सी परिघटना उत्तरदायी है? तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन सूर्य का प्रकाश पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करता है और गैसों और कणों के द्वारा सभी दिशाओं में प्रकीर्णित हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 47, क्षितिज के निकट देखने पर तारे की स्थिति में आभासी ऊंचाई का क्या कारण है? तो ऑप्शन ए, तारों के प्रकाश पर पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन बी, तारों के प्रकाश का वायुमंडल अवशोषण। ऑप्शन सी, अविलंब की ओर तारों के प्रकाश का वायुमंडल अपवर्तन। ऑप्शन डी, अविलंब से दूर तारों के प्रकाश का परावर्तन। तो यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा 47 का सी, अविलंब की ओर तारों के प्रकाश का वायुमंडलीय अपवर्तन। तो वायुमंडलीय अपवर्तन वायुमंडल की विभिन्न परतों में भिन्न भिन्न प्रकाश के घनत्व होते हैं जिसके प्रत्येक परत एक अलग प्रकाश माध्यम की तरह कार्य करती है। जब प्रकाश इन परतों के बीच से गुजरता है तो अपवर्तन होता है जिसके कारण तारों का टिमटिमाना दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 48, रामू को 1.33 अपवर्तनांक वाले पानी का एक टब, 1.46 अपवर्तनांक वाले तेल का एक मग, 1.5 अपवर्तनांक वाली ग्लिसरीन की एक बोतल और 1.65 अपवर्तनांक वाला गिलास का एक गुटखा दिया गया है। प्रकाश सर्वाधिक तीव्र चाल से किस में यात्रा करेगा? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पानी में।
उच्च अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरने पर प्रकाश की चाल कम हो जाती है। उच्च अपवर्तनांक वाले माध्यम से गुजरने पर प्रकाश की चाल कम हो जाती है। परावर्तक यानी n अपवर्तनांक यानी n किसी माध्यम में प्रकाश की चाल b के व्युत्क्रमानुपाती होती है। b = c/n, जहाँ b माध्यम में प्रकाश की चाल, c निर्वात में प्रकाश की चाल, n माध्यम का अपवर्तनांक। अपवर्तनांक जितना कम होगा, प्रकाश उस माध्यम में उतनी ही तेजी से यात्रा करेगा। क्वेश्चन नंबर 49, निम्नलिखित में से कौन सी घटना टिंडल प्रभाव के लिए जिम्मेदार होती है? तो यह करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकाश का प्रकीर्णन तब होता है जब प्रकाश किसी माध्यम से कणों या अनियमितताओं के संपर्क में आता है और अपने पथ से विचलित हो जाता है, जिससे वह विभिन्न दिशाओं में फैल जाता है। क्वेश्चन नंबर 50, परावर्तन के नियम निम्नलिखित में से किस पर लागू होते हैं? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, गोलीय पृष्ठों। गोलीय पृष्ठ सहित सभी प्रकार के परावर्तक पृष्ठों पर अब परावर्तन के नियम, परावर्तन का कोण आपतन कोण के बराबर होता है तथा आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब एक ही तल में होते हैं। चिकनी सतह से होने वाले परावर्तन को नियमित परावर्तन कहते हैं। तो आज की क्लास यहीं रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।